तक का टाइम दिया गया। 3 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या क्या रास्ता होंगी। सचिन ने माफ़ी नहीं मांगी। फिर जगत दीदी के भैया ने ऐसा क्यों बोला कि माफ़ी मांगा, गिड़गिड़ाया, पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अब केस को बहुत ज़्यादा मोड़ दिया जा रहा है कि भाई कुछ था ही नहीं इस मैटर में। ऐसा बोल दिया जा रहा साफ साफ कि वो भाई बहन ही थे और कोई भी ऐसी मतलब ऐसा रिश्ता नहीं था। सब फेक न्यूज है, सारी चीज़ें गलत हैं। तो ये बताइए, अगर ये चीज़ें फेक हैं, फेक न्यूज हैं, तो ये सबसे पहले तो जगत दीदी के भैया आकर के अपनी बहन को गलत प्रूव करा था कि हाँ मेरी बहन करेक्टरलेस है और मैं मानता हूँ, मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, वगैरह वगैरह। इतनी चीज़ें हुई थी और जगत दीदी के भैया ने सारी चीज़ें कर ली। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले तक वो लाइव आए थे किसी की, तो वहाँ पर भी वो बोले थे कि चीज़ें हुई हैं, सबसे सॉरी, और जो भी चीज़ें हुई हैं हमारे हैंडल में नहीं है, हमारे घर में वो किसी की नहीं सुनती हैं वगैरह, ऐसे कुछ बोला था इनडायरेक्ट। लेकिन ये बताओ, अगर ये सब चीज़ें नहीं थी तो इतना सारा क्यों चीज़ें बताई गई। और एक चीज़ ये भी है कि बहुत बड़ा केस हो गया, बहुत बड़ा केस हो गया। जैसे सचिन ने बोला कि मेरे मुंह पे पट्टी लगा दी गई है, मेरा मुंह बंद कर दिया गया है। सचिन के ऊपर केस हुआ और जब ये सचिन चैट दिखा रहे थे तभी लीगल नोटिस भेज दी गई थी कि ऐसा ना हो। लेकिन सचिन को ये क्यों बोला जगत भैया की, जगत दीदी की भैया ने, कि सचिन ने हमारे भोपाल आकर के हमसे माफ़ी मांगी, हमें हाथ जोड़े, हमारे पास गिड़गिड़ाया, हमारे ऊपर बहुत मतलब हमसे गिड़गिड़ा रहा था। ऐसा क्यों? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है देखिए कि सचिन ऐसा कुछ करेंगे और वो माफ़ी मांगेंगे या जो भी होगा, क्योंकि उनकी बातों से भी आप लोगों को लगता होगा, सचिन की हरकतों से नहीं लगता है कि उन्होंने इतना मतलब, हाँ माफ़ी मांगा होगा, ये कह दिया होगा ज़रूर सा कि ठीक है अब आगे से नहीं कुछ होगा, क्योंकि ये चैट वगैरह रिवील करना बहुत बड़ा क्राइम होता है शायद। तो इसकी वजह से जो भी चीज़ें हुई हों, क्योंकि बहुत सारी पोल पट्टी ना खुल जाए और भी चीज़ें ना निकल के आ जाए चीज़ें, जिसकी वजह से ये हो गया कि लीगल नोटिस भेज दी जाए तो ताकि आगे ना जो चीज़ें हों वो ना आगे बढ़ पाए। लेकिन या ये सोचो कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, जो भी चीज़ें थी, मुझे क्योंकि इस हिसाब से लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। और जो लोग हाँ ये भी बोल रहे हैं सच में वही कि ये फेक न्यूज है, तो यहाँ पे जगत दीदी के तो भैया ने करेक्ट किया ही किया। यहाँ वो तहलका मैडम को आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने एक एक गंदगी फैलाई थी आकर के, इधर जगत भैया, सचिन की पूरी फैमिली ने सब चीज़ें एक्सेप्ट करी, सारी चीज़ें हुई। तो ये बताइए ये कहाँ से न्यूज़ ऐसी लग रही है कि ये चीज़ें फेक थी, ये ड्रामा था वगैरह था। अभी आप लोग देख रहे हो कि जेठू भैया भी आगे आ गए हैं। जेठू भैया भी यही तो बोल रहे हैं, अगर माफ़ी मांगना ये गलती नहीं थी तो क्यों माफ़ी मांगना। जेठू भैया भी जो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई मैं जगत दीदी से माफ़ी मंगवाऊंगा, नहीं मांगेंगी तो मैं उनसे ये रीज़न पूछूंगा। तो आखिर जब ये कुछ मैटर था नहीं, कोई रिलेशनशिप में थे नहीं, कोई ऐसा रिश्ता था नहीं, तो ये फर्जी में सारे लोग क्यों आ रहे हैं फिर। इतना सारा सब मतलब ऑडियंस को बेवकूफ़ बना दिया गया इतने दिन बॉल चला करके। अब एकदम से सडनली ये हो जा रहा कि यार बात को घुमा दो, बात को घुमा दो, कहीं से कोई चीज़ ऐसी ना हो कि मतलब वो हो जाए। अरे भाई ऑडियंस को क्या समझो, क्या समझो कि जब चाहोगे तब उनको बेवकूफ़ बनाओगे ऑडियंस को, जब चाहोगे तो अपने मन से चीज़ें फैला दोगे, जब चाहोगे अपने मन से चीज़ें वो कर दोगे। यहाँ पे भाई ये चीज़ें जितनी भी हैं अब जो आ रही हैं कि ये फेक था, फेक था, तो देखो क्लीन चिट दिलाओ, सब कुछ है, लेकिन जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो चीज़ें सबने बोला है, खुद जगत दीदी के भैया ने बोला, ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि भाई मेरी बहन ने गलत की। तो अब ये बताओ कि भाई जब ऐसी गलतियाँ थी नहीं तो कौन एक्सेप्ट करेगा, जब गलती नहीं होगी तो कौन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आज जगत दीदी ने जैसे बोला कि अब हमेशा आप लोग देख रहे हैं कि जगत दीदी जो है अपनी बेटी को आगे करती, हर एक ब्लॉग में आप देखते होंगे छोटा छोटा ना कहीं बड़ा सा या छोटा सा क्लिप जरूर होते होगी बेटी के साथ। आज बेटी के साथ उन्होंने जैसे बोला कि बेटी को मेरी पापा की याद आ रही है। तो ये मुद्दा क्यों ऐसे चीज़ें घुमाई जा रही हैं, क्या आखिर
क्या बचा है अब आज इतने दिन से हमें लग रहा है कि 4 से 5 साल हो रहे होंगे या 3 से 4 साल हो रहे होंगे, कभी बेटी ने पापा का जिक्र नहीं किया, कभी वीडियो में इतना नहीं आई है, कभी उसको इतना बैठाया नहीं गया, कभी उससे बात नहीं करी गई, कभी पापा के बारे में कुछ भी नहीं बोला। फिर आज सडनली पापा को कैसे उसको याद आने लगी। तो ये चीज़ें देखिए, घुमाओ या फिर क्लीन चिट लेने के लिए, या जो भी चीज़ें। हाँ, एक और चीज़ पता चली कि ये जो केस वगैरह किया, लीगल नोटिस भेजी गई जो भी सचिन की फैमिली के लिए, क्योंकि सचिन ने जो भी चीज़ें दिखाई थी, ये चैट वगैरह, तो बहुत गलत होता है। उसके लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है इन लोगों को। 3 महीने का टाइम दिया गया है कि ना इधर की फैमिली उधर का नाम लेगी और कुछ एक भी शब्द बोलेगी, और ना ही उधर की फैमिली उन लोगों का नाम लेगी, कोई भी एक शब्द बोलेगी। एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे का नाम वगैरह तक नहीं लेना है, और ना ही एक दूसरे के बारे में कोई बात करनी है। और इसके बाद जब 3 महीने हो जाएंगे तो अपना केस जो है वो रफा दफा हो जाएगा जो भी है, और उसके बाद ये अपना अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो 3 महीने का लोगों को टाइम दिया गया, 3 महीने तक। इसीलिए शायद सचिन ये बोलते हैं कि मेरा मुंह बंद कर दिया गया है, मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया गया है, मैं बोल नहीं सकता, कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। इसलिए तो भाई, बोलने के लायक नहीं हो, इनडायरेक्ट भी आप बहुत चीज़ें बोलते हो, बहुत चीज़ें करते हो। आप आज जैसे रिएक्शन वालों को, अब रिएक्शन वाले के लिए था या किसके लिए था इनका, कि डॉलर से मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं लोगों के, तो इन लोगों का देखिए कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और रिएक्शन पे नाम थोप दो या फिर और जनता पे नाम थोप दो कि नहीं नहीं इन लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भाई देखो, यही लोग मैटर को ख़त्म करते हैं कि आज मैटर ख़त्म। शायद वो उस दिन ऐसा हो गया था कि सारा मैटर ख़त्म हो जाएगा, बट ये मैटर ख़त्म नहीं होने देते। कभी कोई कुछ ले आता है, कभी कोई कुछ ले आता है। आज सडनली मेरे को हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ये सब झूठ न्यूज़ थी। तो ये खून भरी मांग है, और जगत भैया की फैमिली वहाँ पर रिश्ता लेकर के जा रही थी। ये कौन कर रहा था? यही मैडम तो कर रही थी, जो आज ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि भाई ये रिश्ता था ही नहीं, कुछ नहीं था इसमें, और सगा भाई नहीं था। अगर हो भी तो गया तो सगा भाई नहीं था, भाई बहन का ऐसा रिश्ता नहीं था, कोई सगा भाई थोड़ी ना था। तो ये खून बड़ी मांग, ये किसने बोला कि अपने खून से मांग भरी थी? ये किसने बोला है? इन्हीं मैडम ने, तहलका जी ने बोला ना। और ये बोला कि इनकी पूरी फैमिली अरमान मलिक बनना चाह रही थी, पूरी फैमिली रिश्ता लेकर जा रही थी, पूरी फैमिली। अरे भैया, जब तुम्हें अंदर की बातें नहीं पता है तो ये सब किसने बोला, ये किसने स्टेटमेंट दिया, सब कितनी सारी चीज़ें दी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं खोला है, क्या क्या चीज़ें वाईटी पे नहीं बताया है, सारी चैनल पे पड़ी हैं। वीडियो तक डाउनलोड करके लोगों ने रख लिया है कि ये झूठ भी बोले, क्योंकि इस औरत ने कभी कोई एक स्टैंड तो लिया नहीं है। हमेशा ये मुकरती रहती, कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती है ना। तो ये इनका अब क्या बोला जाए। आज तुम सडनली कह दो अरे ये कुछ था ही नहीं, कैसे नहीं था? कैसे नहीं था? जब खुद का भाई बोल रहा है, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं भाई था? हाँ, अब ये जगह दीदी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनके मतलब कारण ये चीज़ें हो रही हैं कि अरे उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया कभी, तो इस वजह से घुमा दो चीज़ें। अब ये क्यों घुमाई जा रही हैं भाई? ये अरमान मलिक बनने वाली किसने बात बोली? आप लोग खुद कमेंट करना। और ये खून से मांग भरने वाली किसने बात बोली? ये सारी चीज़ें वाईटी पे कौन लाया? सारी रिकॉर्डिंग्स कौन लाया? कौन इतना सब कुछ लाया? और फिर इतना जब था ही नहीं कुछ, तो सुमित महल ने शादी क्यों तोड़ी? आखिर सुमित महल ने शादी और रिश्ता क्यों तोड़ा? सुमित महल को भी कुछ चीज़ें ऐसी दिखी उन्हें भी, क्योंकि यहाँ वाईटी से आने के पहले शायद सुमित महल को बहुत चीज़ें बता दी गई थी। जब 2-2 3-3 घंटे बात होती थी, वो तो सचिन ने स्वयं बोला है कि मेरी 2-2 3-3 4-4 घंटे बात होती थी। तो सुमित महल को कहीं ना कहीं सब चीज़ें पता हो गई थी, और उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई जनता को पता चलना चाहिए। नहीं, कल को अगर मेरे साथ कुछ होता है, मैं अगर छोड़ता हूँ या मैं शादी तोड़ता हूँ, तो लोग मुझे गलत कहेंगे। इससे पहले कि तुम वाईटी पे ले आओ सारी चीज़ें और सब कुछ खुल जाए, उसके बाद हम अपना साइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब सुमित महल भी इस चीज़ को, सही तो थी चीज़ें, तभी तो माना उन्होंने, तभी तो ये शादी तोड़ी। ऐसे कैसे कोई शादी तोड़ देगा? तो ये चीज़ें देखिए, अब कितना भी जनता को गुमराह करो और कितना भी क्लीन चिट लेने की कोशिश करो, नहीं मिल पाएगा, इतना नहीं मिल पाएगा। देखो, जैसिका गुप्ता जी ने जो भी चीज़ें बोली, क्या वो भी झूठ थी? क्या सरिता जी के साथ हुआ वो भी झूठ था? क्या उनकी देवरानी जी के साथ हुआ वो भी झूठ था? देवरानी जी ने भी चीज़ें बहुत बोली कि जो स्टॉक में, उनसे पूछा गया कि जो स्टॉक में क्या सारी बातें जगत दीदी ने सही बोली थी, उन्होंने क्या कहा? नहीं, 25% सही था, तो कम से कम 75% गलत थी चीज़ें। तो अब ये सोचो, सारे इसके सारे डॉक्टर प्रियंका हो गई, अब किसको किसको बोला जाए?
कि हर एक बंदा कह रहा है कि नहीं गलत हुआ, और सबने अपनी चीज़ों से मिसू विसू ने देखी थी, आंखों से करी थी, सब ने वो किया, तो क्या सब गलत हो गए? क्या सब गलत हो गए? रही बात वो वीडियो जो घर में बना था, जब मनीषा को धमकाया जा रहा था, तो वो वीडियो उस घर में ही बनाया गया, ये भाई ने बनाया, भाभी ने बनाया, दीदी ने खुद बनवाया, तो वो वीडियो फिर सचिन के पास कैसे आया? उस घर में मान लो बनाया गया वो वीडियो, क्योंकि देखो हम लोग कैमरे में बात कर रहे, इतना धड़ हमारा कैमरे में आएगा, चलो दूसरे ने अगर 3-4 लोग जुड़े थे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बाकी नीचे तक का पूरा हमारा बॉडी का सब उस वीडियो में इनका है, तो इसका मतलब है कि उसी घर में ये वीडियो शूट किया गया और इन्होंने ही सचिन को दिया कि नहीं इस वीडियो की वजह से अर्पिता और श्वेता शर्मा ने जो भी बोला था तो वो ब्लैकमेल ना हो, और इसके वजह से ये लोग रुक गए थे, और फिर सचिन ने वो वायरल करा था कि ये वीडियो है, ये वीडियो। फिर भी रोकने की और मुंह बंद करने की हमेशा सबकी कोशिश की गई, 12 चैनलों को उड़ा दिया गया, और रिएक्शन वालों को ये रोका गया कि नहीं मैं तुम लीगल चले जाऊंगा, लीगल जाऊंगी, ये करूंगी, और ये वीडियो देखो, इसकी वजह से हम लोग मुझे धमकाते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है ना, गलत है ना, ये चीज़ें खुद आप अपने द्वारा करवाते हो, ये फेक कंट्रोवर्सी हो को नाम मत दो, क्योंकि ये वाली कंट्रोवर्सी हमें लग रहा है रियल ही थी, ये वाली कंट्रोवर्सी को फेक कंट्रोवर्सी तो नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। आज जैसे स्वाति की लाइव में मैंने देखा कि सारे लोग बोल रहे थे कि भाई वहाँ पे अब फेक आईडी थी या रियल आईडी थी, उसमें से आया धमकी दिया गया कि मैं इन 4 चैनलों को उड़ा दूंगी, मैं इलीगल जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी। तो देखिए ये फेक वाले होंगे तो भाई ये भी बहुत गलत बात है। क्यों किसी की आईडी का नाम बना करके आप फेक हो, किसी का नाम बदनाम कर रहे हो, या किसी के द्वारा आप यहाँ पर आकर के ऐसे कर रहे हो? अगर रियल है तो भी बहुत गलत बात है। अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हो, अभी भी चीज़ें नहीं, मतलब जो इंसान आपको देखो रिएक्शन का मतलब है कि हम आपको सपोर्ट भी करते हैं, और गलत होता है तो गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी से पर्सनली दुश्मनी है, ग्रजेस पाले हुए हैं हम तो हम आपको बोलेंगे। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई वहाँ पे ये चीज़ें बोली गई, धमकाया गया, तो क्या ये चीज़ें सही है? मतलब खुले प्लेटफार्म में ऐसे आकर के लाइव में किसी को धमकी दो। वैसे मैंने बहुत सी चीज़ें पता करी कि ये फेक है कि क्या है, लेकिन कुछ लोग बोले कि रियल है, कुछ लोग फेक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रियल होगी। और रियल अगर फेक है तो फेक वालों को सबसे बड़ी चेतावनी मिलना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा ये रोको, क्योंकि किसी का नाम भी बदनाम हो रहा है ना, चीज़ें ये हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना गलत है, और ये इतनी जो कंट्रोवर्सी हुई है ये कोई फेक कंट्रोवर्सी नहीं थी, ये रियल कंट्रोवर्सी थी, और इन लोगों का 3 महीने के लिए मुंह बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये शायद अभी नहीं कर पा रहे। अब 3 महीने बाद ये लोग क्या लेकर के आए, इसीलिए जगत दीदी बोले कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक मुंह खोला ही नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करी कोई चीज़ें, ना ही किसी से, हाँ जनता से क्यों माफ़ी मांगा, ये भी सवाल उठता है कि जगत दीदी ने क्यों जनता से माफ़ी मांगी। सब कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ तो ये चीज़ें रियल है ना, तभी तो मांगी गई, सबने माफ़ी मांगी। और अभी तक भाई 2 दिन पहले तक माफ़ी मांग रहा था, 2 दिन पहले तक अपनी चीज़ें वो कर रहा था, तो ये फेक कैसे हो गई चीज़ें? तो भाई देखो इनको जो भी चीज़ें चल रही है ना, ये सब गुमराह करने की कोशिश अब करी जा रही, जनता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी जाती, ये सब मत करो। और प्लीज़ इन चीज़ों को हमें लगता है अब रोक देना चाहिए, क्योंकि रोकने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। कभी बोलता है ये सही है, कभी बोलता है वो सही है, ये इतनी पंचड़ टाइप की लेडी है कि हम क्या बोलें। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।